हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द पोएम द स्कूल बॉय। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता द स्कूल बॉय। और ये स्कूल बॉय ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि वो दुखी है क्योंकि वो एक पिंजरे में फंसे हुए चिड़िया की तरह है या मुरझाए हुए पेड़ की तरह है। तो इसका पहला स्टैंजा है, आई लव टू राइज इन समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, ओह व्हाट स्वीट कंपनी। तो बच्चों ये इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि ग्रीष्म ऋतु में मुझे प्रातः जागना अच्छा लगता है। यानी कि उस बच्चे को सुबह सुबह उठना अच्छा लगता है, जागना अच्छा लगता है। कब? जब हर वृक्ष पर पक्षी चहकते रहते हैं, जब सारे पेड़ों में चिड़िया गाना गाती रहती हैं, कहीं दूर से किसी शिकारी की अपनी तुरई बजने की आवाज सुनाई देती है। हॉर्न माने तुरई, जो तुरई बजाता है, फूं फूं करके हम भी बजाते हैं नगाड़ा, उसकी आवाज आती रहती है। और स्काईलार्क पक्षी मेरे साथ गाता है। स्काईलार्क एक नाम का एक पक्षी है जो उसके साथ गाता है। यह समय इन साथियों की सुंदर साथ से भरपूर होता है। यानी कि चिड़िया गा रही है, उधर वो शिकारी बजा रहा है हॉर्न, और इधर से स्काईलार्क चिड़िया भी गा रही है, और इधर से कवि भी गा रहा है, और तीनों का साथ बहुत ही अति प्रिय होता है। बच्चों इस पोएम का अगला स्टैंजा है, बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in shame and dismay. इसका अनुवाद हिंदी में बता रहा हूँ। परंतु ग्रीष्म की सुबह स्कूल जाना सारी खुशियों को दूर कर देता है। बच्चे को स्कूल जाना पसंद नहीं है तो बोलता है कि सुबह सुबह गर्मियों में स्कूल जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी खुशियां सारी खत्म हो जाती हैं। स्कूल में एक निर्दयी, कठोर, थका हुआ अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। बच्चे को क्यों अच्छा नहीं लगता वहाँ? क्योंकि वहाँ एक टीचर है या अध्यापक है जो बहुत निर्दयी है, कठोर है ना, और थका हुआ सा लगता है, मानो कि पढ़ाते हुए ऐसा लगता है थका हुआ होगा। अध्यापक है जो कि बच्चों को पढ़ाता है और उन पर नजर रखता है। अब उनको बुरा इसलिए लगता है कि वो हर समय उन पे नजर रखता है। और स्काईलार्क पक्षी छोटे छोटे बच्चे आहें भरती हुई निराशा से अपना दिन व्यतीत करते हैं। उस गुरु को, उस टीचर को देख के, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में आते हैं, उस टीचर को देख देख के और निराश होते रहते हैं और सोचते हैं कि कब दिन समाप्त होगा स्कूल का और कब हम घर वापस जाएंगे। नाउ वी विल स्टडी थर्ड एंड द फोर्थ स्टैंजा ऑफ द पोएम द स्कूल बॉय। अब हम तीसरा और चौथा स्टैंजा पढ़ेंगे द स्कूल बॉय का। Ah, then at times I drooping sit and spend many an anxious hours, nor in my books can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower. How can the bird that is born of joy sit in a cage and sing? How can a child when feels annoyed but droop his tender wing and forward his youthful spring? तो इन थर्ड और फोर्थ स्टैंजा का अनुवाद इस प्रकार से है, स्कूल में कभी कभी मैं मुरझाया हुआ सा क्लास में बैठा रहता हूँ। ये वो बच्चा कह रहा है कि मैं जब क्लास में बैठ रहा हूँ तो मुरझाया हुआ बैठा रहता हूँ, निराश रहता हूँ और कोई चिंता भरे घंटे बिता देता हूँ। बोल रहा है कि मैं वहाँ बैठे बैठे कई घंटे बिता देता हूँ, मुझे अपनी पुस्तक में कोई रुचि नहीं आती। अब उसके मन में तो डर बैठा हुआ है गुरुजी का, है ना, और काम का और कई चीजों के स्कूल में जाके, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता तो बोल रहा है मुझे अपनी पुस्तकों में कोई रुचि नहीं आती, मुझसे कोई रुचि नहीं आती, मैं थक जाता हूँ उन उबाऊ शब्दों की तीव्र बौछार से जो समझ में नहीं आती। वो बोल रहे जो टीचर हमें समझाते रहते हैं वो शब्द बिल्कुल ऐसे होते हैं, बोरिंग, उबाऊ होते हैं, और मैं थक जाता हूँ दिन भर उनकी बात सुन सुन के। ये था तीसरा पैराग्राफ। चौथा पैराग्राफ, जो पक्षी गाने और स्वतंत्रता के लिए जन्म लेता है, बोल रहे हैं जिस पक्षी ने, वो अपने आप को पक्षी से तुलना कर रहा है कि मैं भी एक पक्षी के समान हूं और मैंने जन्म स्वतंत्रता आजादी के लिए लिया था, खुश रहने के लिए लिया था, लेकिन यहाँ पे टोटल उल्टा है, वो पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकता। उसने कहा जिस प्रकार से एक पक्षी पिंजरे में रह के स्वतंत्र रह के खुश नहीं रह सकता, वैसे मैं हूं, उसी प्रकार सहमा हुआ बच्चा खुश नहीं हो सकता। पिंजरे का पक्षी अपने नाजुक पंख निराशा में गिरा देता है और उड़ना छोड़ देता है। अब वो बोला चिड़िया क्या होती है, वो उड़ती है आसमान में, उसका काम है उड़ना, लेकिन जब वो पिंजरे में बंद हो जाती है तो एक समय ऐसे आता है जब वो उड़ना छोड़ देती है, अपने पंख उड़ाना फैलाना छोड़ देती है। उसी तरह स्कूल जाने वाला बच्चा भी खुश रहना भूल जाता है, आनंद का युवा झरना उसके अंदर खो जाता है, और जो आनंद और खुशी का झरना जो उसके अंदर बहना था वो खत्म हो जाता है। The last paragraph of the schoolboy, stanza of the schoolboy is, O father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away,
And if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrows and cares dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? The poem by William Blake. बच्चा कहता है, हे माता पिता, बच्चे नाजुक पौधे की तरह। वो अपने मम्मी पापा से बोल रहा है कि बच्चे कैसे होते हैं, एक नाजुक पौधे की तरह होते हैं। यदि दिन निकलते ही उनको उनकी कलियां जो उन पर लगी हैं तोड़ दी जाएं और फूल हवा में उड़ा दिए जाएं, तो निस्संदेह इसका अर्थ होगा कि खिलने के समय ही पौधे को उसकी सारी खुशियों से वंचित कर दिया गया। बोल रहा है जैसे किसी पौधे में फूल खिलने वाला है, तुमने उसको कली के रूप में तोड़ दिया, उसको फूल भी नहीं बनने दिया और उसकी पंखुड़ियों को जगह फैला दिया, तो जरूर वो पौधा पुष्पित नहीं हो पाएगा, खिल नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम बच्चे भी खुल के नहीं जी पाते हैं जब उन्हें निराशा और चिंता सताती है। तो बोलना चाह रहे हैं, बच्चा कविता जो कवि है वो कहना चाह रहे हैं कि बच्चे ऐसे होते हैं, यदि उन्हें कोई बंधन में रखे, निराश रखे, उनको ऐसे रखे, किसी कठोर नियम कानून में बांध कर रखे, तो वो ऐसे होते हैं जैसे जो चिड़िया पिंजरे में होता है उसी की तरह होते हैं, और एक ऐसे पेड़ की तरह होते हैं जिसमें कभी भी फूल खिलते नहीं हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।